हेलो क्लास, मैं राहुल आप सभी का वेलकम करता हूं एक बार फिर से अनअकैडमी एसएससी जेई चैनल में। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है और वीडियो दोनों दिखाई दे रहा है? एक बार बता दीजिए। तो कौन कौन आ गया हमारे पास? केशव, पंकज, नितेश, अंशिका, सचिन, अंकित, अनुराधा, काफी टाइम बाद आए हो बच्चे, शिवम, सिद्धेश एंड रेणु गुप्ता। गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे और लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे होंगे और अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। समझ रहे हो गाइस? तो उम्मीद करता हूं आप कैसे हो आप सभी। सबसे पहले क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो। ये नोटिफिकेशन बेल हमेशा आपको मेरे साथ कनेक्टेड रखेगा। आपको हमेशा जब भी वीडियो मेरा आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आज सर क्या पढ़ाएंगे पहले उसके बारे में चर्चा करेंगे, बाकी चीजें होंगी बाद में। गाइज आज का डिस्कशन होगा पावर प्लांट इकोनॉमिक्स के बारे में। देखिए आप सबको पता है सारे प्लांट्स हमने अच्छे से पढ़ लिए, एक एक पॉइंट्स आपके साथ मैंने डिस्कस कर लिया। अब आपने बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे देखे होंगे पावर प्लांट इकोनॉमिक्स पे आते हैं, डाइवर्सिटी फैक्टर, लोड फैक्टर, डिमांड फैक्टर, कनेक्टेड लोड, और इन सब में कंफ्यूजन रहता है। कभी कभी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। रिजर्व कैपेसिटी किसे कहते हैं, प्लांट कैपेसिटी क्या होता है, ये सारे के सारे पॉइंट्स को अपन लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ पावर सिस्टम में बाय राहुल शर्मा सर। ओके माय डियर, ओ ठीक है। सो ओ सॉरी अनुराधा, ठीक बच्चे। आइए आगे चलते हैं। ये देखिए हमारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स हैं। क्रिएटेक्स सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ईसी और आईएन का चैनल है। अनअकैडमी एसएससी जेई चैनल भी है जो आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, उम्मीद करता हूं। नहीं किया तो कर लीजिए। और अनअकैडमी गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, ठीक है। ये सब इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैनल्स हैं, इन सबको आप सब्सक्राइब कर लें। अब बात करते हैं मेरे बारे में। गाइज माई सेल्फ राहुल शर्मा, आई हैव 6 year टीचिंग एक्सपीरियंस इन फील्ड ऑफ गेट एंड ईएससी एंड एसएससी जेई और अदर्स electrical engineering exams. These are the subject that I am dealing with. सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप अनअकैडमी प्लस पर कनेक्ट होना चाहते हैं तो मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए राहुल 11 कोड के साथ, ठीक है। आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। साथ के साथ इस सफर में मैं आपका कंपेनियन बनूंगा और आपको सही दिशा और डायरेक्शन दूंगा अपनी मेंटरशिप के साथ। ओके गाइस, अगर आपको ये कोड बड़ा लगता है तो मेरा एक और कोड है RSS 10, ठीक है, राहुल शर्मा सर 10, गॉट इट। तो इन कोड्स के थ्रू आप अनअकैडमी प्लस पर कनेक्ट हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सर मैं क्यों लूं अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, दीज आर द इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। और मुझे सबसे अच्छा लगता है यहाँ बेनिफिट डाउट सॉल्विंग या डाउट क्लियरिंग सेशन। हर तीसरी क्लास के बाद जो भी 4th क्लास होगी उसमें आपका जो भी डाउट है लेक्चर के रिगार्डिंग, क्वेश्चन के रिगार्डिंग, वो यहाँ पर क्लियर होता है। तो इससे आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत बेटर होती है आपकी। सर मैं सब्सक्रिप्शन कैसे लूंगा? तो आपको सबसे पहले करना है पिक करना अपना गोल, और गेट और ईएससी में भी जैसे लिखा हुआ है ऐसे ही आप एसएससी एग्जाम्स में जाएंगे और यहां पर ऊपर आपका आएगा एसएससी एग्जाम्स। उसके बाद आप प्रेस करोगे सब्सक्रिप्शन बटन। सब्सक्रिप्शन कितने ईयर का लें, 1 ईयर का या 2 ईयर का, आप डिसाइड करें, ठीक है, आपको जो सहूलियत लगे। अगर आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं क्योंकि सिलेबस काफी वास्ट होता है और नॉन टेक भी मिलेगा आपको इसके अंदर, तो आप राहुल 11 कोड का यूज कर सकते हैं। उसके बाद अप्लाई करिए मेरा कोड, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। इतने का आपको कोर्स मिलेगा, ओके। उसके बाद लास्ट में आप पे करिएगा और इस तरीके से आपको इनवॉइस मिल जाएगा। गॉट इट गाइस? अगर आपको बहुत डिटेल में चीजों को और अच्छे से और डिटेल में विद न्यूमेरिकल के साथ सीखना है, 3 जुलाई से मेरा कोर्स स्टार्ट हो गया है पावर सिस्टम पार्ट 2, जिसके अंदर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ स्विच गियर प्रोटेक्शन, ठीक है। जेई लेवल के लिए काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। फॉल्ट एनालिसिस और वोल्टेज कंट्रोल मैंने कंप्लीट करा दिया है, तो आप इसमें कनेक्ट हो सकते हैं।
आपका सबसे बड़ा मिथ, सर आपका कोड लगेगा तो सिर्फ आप ही का वीडियो मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपको सारे एजुकेटर्स के वीडियो मिलेंगे, टेक्निकल नॉन टेक्निकल सबके वीडियो मिलेंगे, मेरे पुराने वीडियोस भी मिलेंगे, जो नए आने वाले हैं वो भी मिलेंगे। अब बात करते हैं काफी इंपॉर्टेंट। हाँ हेलो गाइस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग अनिकेश, मैं बढ़िया हूँ। हाँ बच्चे, हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। आकाश, अनिकेश शर्मा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। पहले सबसे पहले सारे स्टूडेंट लाइक कर दो सेशन को, ठीक है। देखो गाइज, आप कितने बच्चों को पता है कि कल स्पेशल क्लासेस फेस्टिवल है अनअकैडमी पर? जल्दी बताओ मेरे को, कितने स्टूडेंट्स को पता है? हाउ मेनी स्टूडेंट्स नो दैट कि कल स्पेशल क्लास फेस्टिवल है अनअकैडमी पर? बताओ जल्दी। तो आपको क्या करना है, ये मैराथन क्लासेस मैं लेने वाला हूं, तो कल सुबह से आपको ये टाइमिंग सेट कर लेनी है। सुबह 8 से 9 मेरी क्लास होगी, जिसमें हम नॉन स्टॉप क्वेश्चंस करा रहे हैं। आप सारे बच्चे मेरे प्रोफाइल में जाके इन क्लासेस में एनरोल्ड हो जाइए। गॉट इट गाइस? और जो इस सेशन का विनर होगा उसके लिए भी प्राइज है। इस सेशन में जो विनर मिलेगा, ठीक है, उसके लिए भी प्राइज होगा। गॉट इट गाइस? फिर उसके बाद हम शाम को मिलेंगे इवनिंग में 4 to 5, 5 to 6 5। गॉट इट गाइस? नहीं बेटा, ये पूरी की पूरी क्लासेस फ्री है। इट इज फ्री, पहले ही बता देता हूं, इट इज नॉट पेड, इट इज फ्री क्लासेस फॉर ऑल। चाहे आप पे सब्सक्रिप्शन है, चाहे आप पे सब्सक्रिप्शन नहीं है। क्वेश्चन का लेवल कैसा रहेगा? क्वेश्चन का लेवल रहेगा मॉडरेट। सारे बच्चों को मौका दे रहा हूं मैं इसके अंदर कि बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करो और दिखा दो अपनी तैयारी, आप में कितना दम है, ठीक है। और मान लो आप नए भी एस्पिरेंट हो, तो आपको यह पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम के अंदर। क्लियर? तो सभी के लिए ये सारे, इसमें सारे सब्जेक्ट्स लूंगा मैं आपके, नेटवर्क, मशीन्स, पावर सिस्टम्स, मेजरमेंट, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, इन पार्ट्स को अपन लोग यूटिलाइजेशन, इन्हें टच करेंगे। गॉट इट गाइस? चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को, अब जिसके लिए आप यहां पर आए हुए। सेशन है अपना, सर कौन से सब्जेक्ट होंगे मैं बता देता हूं। पहले तो आपका बीईई भी होगा, इसमें मिक्स क्वेश्चन होंगे, मशीन होगा, पावर सिस्टम होगा, उसके बाद आपको इसके अंदर यूटिलाइजेशन जो मैंने पढ़ाया हुआ है उसका भी रिवीजन होगा आपका, और मेजरमेंट और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। दीज आर द क्वेश्चंस, लेवल ऑफ क्वेश्चन विल बी मॉडरेट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं सारे बच्चे इन क्वेश्चंस को क्रैक करोगे। बेटा बहुत पहले बना दिया उसमें, आपने लगता लेट पड़ी है ये खबर। फ्लोटिंग न्यूक्लियर प्लांट बहुत पहले बना, ठीक है। तो कल कितने बजे मिलोगे मेरे को? सर मॉर्निंग में 8 से 9, जल्दी बताओ। और 9 5 to 10 5 सुबह, सुबह सुबह टाइमिंग सेट कर लो, लेट मत आना। पहले क्वेश्चन से ही लीड ले लेना क्लास के अंदर, क्योंकि यहां पर क्या है आपके लिए प्राइज। क्या है? क्या है? प्राइज है, प्राइज है। क्लियर? तो जो भी स्टूडेंट यहां पर विनर रहेगा इस वाले सेशन के अंदर, उसे मेरी तरफ से कुछ छोटा सा गिफ्ट रहेगा। गिफ्ट चाहे कैसा भी हो, मेरी तरफ से आपको गिफ्ट रहेगा, लाइफ में मोटिवेट करेगा, ठीक है। सर कल टॉपिक, कल कोई क्लास नहीं है यूट्यूब पर, ठीक है। कल अपना स्पेशल है, स्पेशल फेस्टिवल है, तो कल अपन सब मिलेंगे कहाँ? स्पेशल फेस्टिवल। चलो सेशन स्टार्ट करते हैं अपना। न्यूमेरिकल सॉल्व करा दो। चलो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन। तो गाइस सेशन में अपना आज स्टार्टिंग है पावर प्लांट इकोनॉमिक्स की, ठीक है। तो पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि पावर प्लांट इकोनॉमिक्स एक्चुअली में होता क्या है। देखो गाइस, सबसे बड़ी बात क्या है, प्लांट का काम क्या बनाना होता है? इलेक्ट्रिसिटी को बनाना होता है। प्लांट इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करता है, यानी यूनिट क्रिएट करता है। बताओ हाँ कि ना?
यूनिट इज प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट और नॉट? सर 1 किलोवाट आवर ये एक यूनिट होती है। अगर मैं पावर प्लांट इकोनॉमिक्स के अंदर ये पता लगा लूं मेरे प्लांट से बनने वाली एक यूनिट का रेट 50 पैसे है, तो ये क्या कहलाता है? ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है पावर प्लांट इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसमें कहते हैं पावर प्लांट इकोनॉमिक्स, यानी इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन। मैं जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा हूं, उसे प्रोड्यूस करने में कितना खर्चा आ रहा है, ठीक है, कितना पैसा लग रहा है उसके प्रोडक्शन में, वो क्या होगी? पावर प्लांट। ठीक है, पावर प्लांट इकोनॉमिक्स। सर इससे फायदा क्या होगा? बेटा इससे ये फायदा होगा, कंपनी को ये पता चल पाएगा, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को, कि हम फायदे में जा रहे हैं कि घाटे में जा रहे हैं। भाई एक बात बताओ, जो कंपनी होती है उनका मोटिव क्या होता है? जल्दी बताओ। प्रॉफिट कमाना सर, मुनाफा। और कोई चीज प्रॉफिट कब कमाएगा? जब वो अपना सेलिंग प्राइस ज्यादा रखेगा कॉस्ट प्राइस से, है ना। अगर मुझे ये पता चल जाए कि मेरे जो बिजली बना रहा हूं, इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट कर रहा हूं, वो अगर 50 पैसे की है और मैं कस्टमर को कितने में बेच रहा हूं? 1 रुपए में बेच रहा हूं, तो बिजली वाले मुनाफे में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जल्दी बताओ, हाँ कि ना। बेटा पीपीटी से नहीं पढ़ाऊंगा, जहां जहां चीजें आएंगी सब बताऊंगा, डोंट वरी। ठीक है अमित भारती, डोंट वरी अबाउट इट। ये तो मैंने इसलिए रख दिया जिससे चीजें आपकी जल्दी कंप्लीट हो जाएं। मैं पीपीटी से नहीं पढ़ाने वाला, ये तो सिर्फ आपके लिए डेफिनेशन है, इसे आप अपने नोट्स में नोट कर लेना, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मैं तो आपको समझा रहा हूं चीजें। बताओ जल्दी बताओ, ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? भाई प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? सर अगर मुझे ये पता चल जाए कि 50 पैसा में मैं एक यूनिट प्रोड्यूस कर रहा हूं और उसे मैं कंज्यूमर को 1 रुपए में बेच रहा हूं, तो मैं प्रॉफिट में हूं कि नहीं हूं? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, हाँ कि ना, यस और नो, जल्दी बताओ, यस कि नो। अरे भैया न्यूमेरिकल करवा के छोड़ूंगा, ठीक है, डोंट वरी, जल्दी बताओ। तो पावर प्लांट इकोनॉमिक्स से पता चल गया कि हाँ सर मुझे एक पॉइंट क्लियर हो गया कि प्लांट कितने रुपए में एक यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है, वो होती है इकोनॉमिक्स ऑफ पावर प्लांट। चलो बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब देखो सर अगर एक यूनिट का कॉस्ट मैं पता लगा रहा हूं, फाइंड कर लिया, उसके बाद मैं इसे सेल करता हूं मैक्सिमम पे, तो मेरे को प्रॉफिट होगा, ये बात भी आपने बता दी। लेकिन 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 इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो प्रॉफिट होगा ये कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। भाई कुछ ऐसे कारक होंगे जो इस लाभ को, इस प्रॉफिट को अफेक्ट करेंगे, हाँ कि ना, है ना। भाई प्रॉफिट किसी ना किसी फैक्टर पे डिपेंड करेगा, क्लियर। तो ये जो प्रॉफिट है ये कौन से कारकों पर डिपेंड करता है, तो इसे स्टडी करने से पहले कुछ डेफिनेशंस को अपने को देखना पड़ेगा, ठीक है। कुछ डेफिनेशन को हम लोग देखेंगे, डोंट वरी, व्हाइट कलर भी आ जाएगा। तो सबसे पहले आता है आपके पास कनेक्टेड लोड। कनेक्टेड लोड क्या होता है? ठीक है, कनेक्टेड लोड सबसे पहला पॉइंट, कनेक्टेड लोड, जल्दी बताओ। कनेक्टेड लोड, कनेक्टेड लोड होता है गाइस जितने भी आपके इक्विपमेंट है, ठीक है, जितने भी आपके इक्विपमेंट कनेक्टेड है सप्लाई से, वही आपका क्या कहलाता है? कनेक्टेड लोड। बहुत सिंपल सा दिखा रहा हूं, दिखा नहीं रहा, समझा रहा हूं। कनेक्टेड लोड, भाई आपको सप्लाई मिल रही है, इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है यहां से, और यहां पर ये आपका क्या है? ये सारा का सारा लोड है। अब जरा मुझे यहां पे कनेक्टेड लोड बता दो सारे के सारे काउंट करके, जल्दी बताओ कि सर 40 वाट की ट्यूबलाइट है, 1000 वाट का हीटर है, 60 वाट का टीवी है, 40 वाट की ट्यूबलाइट है, फिर से 20 वाट का CFL है, 500 वाट की आयरन है, CFL 25 वाट,
और फैन 60 वाट। तो यहाँ कितने डिवाइस हैं सर? 3 3 6 2 8, 8 डिवाइस हैं टोटल के टोटल, 8 इक्विपमेंट है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर कनेक्टेड लोड कितना होगा, तो सम कर दें हम सबका, सम ऑफ पावर ऑफ ऑल इक्विपमेंट। जल्दी बताओ, हाँ कि ना? जल्दी बताओ कितना हो गया, इसे ऐड करो सभी के सभी। सर मैं क्या करूंगा यहां पर 40 प्लस 1000 भाई, 40 प्लस 1000 प्लस 60 प्लस 40 प्लस 20 प्लस 500 प्लस 25 प्लस 60, बताओ टोटल कितना हुआ? जल्दी बताओ। बिल्कुल सही, हिमांशी यादव ने सबसे पहले आंसर दिया। सर कनेक्टेड लोड कितना हुआ? 1575 वाट, और इसे किलो में बदले तो कितना हो गया सर? ये हो गया 1.575 किलोवाट। तो कनेक्टेड लोड का मतलब क्या है कि आपकी सप्लाई से कितने इक्विपमेंट जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, उन सबका सम, उनकी पावर का सम क्या होता है? कनेक्टेड लोड। बहुत बढ़िया माय डियर, बहुत बढ़िया। देखो यहां पर मैं तुम्हें विजुअलाइज करा रहा हूं चीजें, ठीक है? चाहता तो ऐसे ही बता सकता था, लेकिन चीजें ऐसे डेप्थ में बताना जरूरी है इस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए, क्योंकि ये बहुत वीक रहता है, स्टूडेंट इसे टच नहीं करते ज्यादातर। भाई ये पॉइंट क्लियर हो गया कि हो गया नहीं हुआ? जल्दी बताओ, इफ दिस पॉइंट इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक बात बताओ, एक कंपनी है ए, एक कंपनी ए है, उसे टास्क मिला है, उसे वर्क मिला है प्लांट सेटअप करने का। इन ए सिटी, क्लियर? भाई एक बात बताओ, एक कंपनी है, उसे उसे टेंडर मिला कि भाई आपका एक शहर है, शहर का नाम ले लो कोई सा भी जो भी तुम्हें पसंद है, ठीक है? कोई एक शहर है, ठीक है? आपको उस शहर के अंदर प्लांट को सेटअप करना है। तो जो कंपनी के इंजीनियर्स होंगे, सबसे पहले वो क्या करेंगे? जल्दी बताओ, इंजीनियर्स के दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा? कोई पावर प्लांट सेटअप करने का टास्क मिला, टास्क मिला है आपको, तो इंजीनियर्स का सबसे पहला काम क्या होगा? जल्दी बताओ क्या होगा सबसे पहला? ठीक है, कोई सा भी शहर ले लो माय डियर, तो सबसे पहला काम क्या होगा? सर मैं सबसे पहला जो मेरा काम होगा, विजिट करेंगे। चलो विजिट पे गया मैं शहर में, तो विजिट करने के बाद मैं सबसे पहले क्या चीज बोलूंगा या क्या सोचूंगा? सबसे पहले तो आप ये देखोगे ना, जो सिटी है उसके अंदर जो लोग रहते हैं, उनकी इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड कितनी है? भाई आप सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले तो ये देखोगे ना भाई, अगर मान लो 1000 लोग रहते हैं, तो मैं उस शहर के अंदर 1000 लोगों की इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड देखूंगा, हाँ कि ना? जल्दी बताओ, यस और नो, जल्दी बताओ। भाई सबसे पहले डिमांड देखूंगा ना, तभी तो सप्लाई करूंगा। पहले डिमांड देखूंगा या पहले सप्लाई लूंगा उसके बाद डिमांड देखूंगा? पहले डिमांड चेक करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। केशव, पंकज, अनुराधा, ठीक है? तो सबसे पहली बात, ये बात तो आपको समझ में आ गई। सर इंजीनियर का सबसे पहला काम होगा, शहर में जाएगा, शहर में जाने के बाद वो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी डिमांड को चेक करेगा। अब सर चेक कैसे करेगा? अगला क्वेश्चन दिमाग में ये आया, अब ऐसा तो है नहीं कि अरे घर में जाएगा, जा जाके पूछेगा लोगों से कि हाँ भाई आपका कितना डिमांड है, आपका कितना डिमांड है। ऐसे तो हो गया काम, बेच गया प्लांट, ठीक है? तो इंजीनियर्स क्या काम करेंगे? तो इंजीनियर्स ने बनाया एक टर्म जिसे कहते हैं लोड कर्व। नेक्स्ट डेफिनेशन, लोड कर्व, वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में बहुत बार आती है। लोड कर्व क्या होता है?
तो लोड कर्व कुछ नहीं होता, वो कर्व होता है जो लोड और समय के बीच खींचा जाता है। द ग्राफ विच इज ड्रॉ बिटवीन द लोड एंड द वर्सेस टाइम, दैट्स इट, दैट इज कॉल्ड लोड कर्व। क्लियर? दैट इज कॉल्ड लोड कर्व। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है। यहां से स्टार्ट होती है अपनी पावर प्लांट इकोनॉमिक्स की यात्रा। तो सबसे पहले इंजीनियर गया, इंजीनियर्स ने क्या बोला, सबसे पहले उन्होंने लोड कर्व को डिसाइड करा कि लोड कर्व कैसे डिसाइड करा। ये देखिए एक सिटी है, उसी सिटी का ये पूरा का पूरा लोड कर्व उन्होंने तैयार किया, सबसे पहला काम। तो लोड कर्व आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, लोड कर्व क्या होता है। तो लोड कर्व क्या होता है माय डियर, द ग्राफ विच इज ड्रॉ बिटवीन लोड वर्सेस टाइम, विच इज इन बिटवीन लोड वर्सेस टाइम। क्लियर? तो ये बात आपको याद रखनी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब लोड वो किलोवाट हो सकता है, मेगावाट हो सकता है, उसमें आपको टेंशन नहीं लेनी, आपको तो बस अपने दिमाग में ये दो बात रखनी है। ठीक है, अब ये जो लोड कर्व होगा, इससे अपने को होंगे काफी सारे एडवांटेज। क्या? देखो, इस लोड कर्व को देखने पर आपको सबसे पहली एक चीज पता चली कि सर मुझे सबसे पहला पॉइंट, बट सर यहां पहले इलेक्ट्रिसिटी ही ना हो तो भी क्या होगा, लोगों के घरों का लोड पूछेंगे तब तो वो प्लानिंग दूसरी है, उस पार्ट को अपन लोग नहीं जा रहे। ठीक है, हम ये सिर्फ एक कंडीशन मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो वो जो लोड कर्व है, इस लोड कर्व को देखने पर क्या पता चला, सर मुझे एक पॉइंट पता चला कि शाम के 6 बजे जो डिमांड है वो कितनी है, 6 मेगावाट। ठीक है, कितनी है, 6 मेगावाट। तो आप मुझे बताइए, ये सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिमांड है, बताओ हाँ कि ना, बताओ, ये सबसे ज्यादा मैक्सिमम है। तो इसे अपने माइंड में याद रखना, ये 6 मेगावाट अभी अपने पिक्चर में आगे आएगा, ये है क्या। क्लियर? ये 6 मेगावाट है क्या, ये पिक्चर में आगे आएगा, लेकिन इसकी जानकारी किससे मिली, लोड कर्व से। इस 6 मेगावाट की जानकारी किससे मिली, लोड कर्व से। इस 6 मेगावाट की जानकारी किससे मिली, लोड कर्व से। तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया हो। ठीक है सर, ये बात तो आपने बता दी कि सबसे पहला हम लोड कर्व देखेंगे। लोड कर्व क्या होता है, वो कर्व होता है जो लोड वर्सेस टाइम के बीच खींचा जाता है, और इसी कर्व से मुझे सबसे मैक्सिमम पावर का पता चला। अब ये मैक्सिमम पावर कौन सी है, ये भी बताएंगे। अब दूसरी बात, अगर मैं इस लोड कर्व के नीचे का एरिया निकाल लूं, ये नीचे का जो क्षेत्रफल है, इस कर्व के नीचे का एरिया, मुझे आप सब बताओ, अगर मैं इस कर्व का एरिया निकाल लूं तो मुझे क्या मिलेगा, एरिया अंडर द कर्व क्या मिलेगा, नंबर ऑफ यूनिट जनरेटेड, नंबर ऑफ यूनिट जनरेटेड, नंबर ऑफ यूनिट जनरेटेड इन ए डे। एक दिन के अंदर कितनी यूनिट जनरेट हो रही है, एक दिन के अंदर कितनी यूनिट जनरेट हो रही है, वो पता चलेगा। यानी सर मेरे को एक बात तो पता चल गई, लोड कर्व के थ्रू मुझे ये भी पता चल रहा है लोगों की मैक्सिमम डिमांड कितनी है, मुझे ये भी पता चल रहा है कितनी नंबर ऑफ यूनिट जनरेट हुई, यानी मैंने कितनी एनर्जी को प्रोड्यूस करा, एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन ए डे। मुझे एक दिन के अंदर कितनी यूनिट बनानी होंगी, ये पता चल जाएगा कि नहीं, जल्दी बताओ भाई। नंबर ऑफ यूनिट्स पता चल गई, एक यूनिट में क्या होती है भाई, एनर्जी तो होती है वो। एक यूनिट इक्वल्स टू क्या होता है इलेक्ट्रिकल का, सर 1 किलोवाट आवर। और ये क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो है ये, है ना। तो जितनी यूनिट बनानी है मेरे को एक दिन के अंदर इस लोड कर्व से पता चल जाएगा, हाँ कि ना, हाँ कि ना, जल्दी बताओ। इस लोड कर्व से मुझे लोगों की मैक्सिमम डिमांड पता चल गई, मुझे ये पता चल गया कि एक दिन के अंदर मुझे कितनी एनर्जी बनानी है यूनिट, है ना। क्लियर 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 क्लियर, जल्दी बताओ, है ना। चलो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया।
तो ये तो पॉइंट सर आपने क्लियर करा दिया अपने को कि इस लोड कर्व का तो बहुत ज्यादा एडवांटेज है, यानी दिस लोड कर्व having following advantage. तो फॉलोइंग एडवांटेज में सबसे पहला क्या है सर? मैक्सिमम डिमांड नॉन फ्रॉम लोड कर। दूसरा, नंबर ऑफ एनर्जी यूनिट या इलेक्ट्रिकल यूनिट, नंबर ऑफ एनर्जी या इलेक्ट्रिकल यूनिट प्रोड्यूस्ड इन ए डे is calculated from लोड कर्व। भाई ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? लोड कर्व, ये पॉइंट भी पता चल गया। और तीसरा, जल्दी बताओ, प्लांट कैपेसिटी also calculated through लोड कर्व। अब ये वाला जो पॉइंट है, ये बोलोगे सर ये कैसे पॉसिबल है? हाउ सर, ये कैसे पॉसिबल है कि प्लांट कैपेसिटी पता चलेगा? तो बेटा एक बात बताओ मेरे को, ये जो शो हो रहा है ये क्या है? इट इज मैक्सिमम डिमांड इन ए डे, मैक्सिमम डिमांड इन ए डे, है ना? अब मुझे एक बात बताओ, अब जो आप अपना जनरेटिंग यूनिट सेट करोगे, ठीक है, ठीक है, अब जो आप अपना जनरेटिंग यूनिट सेट करोगे वो 6 मेगावाट का करोगे या 6 मेगावाट से ज्यादा का करोगे? जल्दी बताओ, 6 मेगावाट का करोगे या 6 मेगावाट से ज्यादा का करोगे? तो आप बोलोगे सर जब मैक्सिमम डिमांड लोगों की 6 मेगावाट है तो मेरे प्लांट की कैपेसिटी 6 मेगावाट से ज्यादा होनी चाहिए, तभी मैं क्या कर पाऊंगा, आपको सप्लाई कर पाऊंगा। हाँ कि ना भाई? जब मेरे पास खुद ज्यादा होगा तभी तो मैं आपको दे पाऊंगा। अगर मेरे पास भी 6 मेगावाट है तो फिर क्या फायदा? फिर तो क्या होगा, एक दिन प्लांट शट डाउन हो जाएगा। क्लियर भाई? सहदेव नाइक, इज दैट क्लियर और नॉट? बिल्कुल। चलो, तो ये पॉइंट आपको पता चल गया जहां पर मैंने आपके साथ डिस्कशन कर लिया। व्हाट इट? चलिए। तो अब पता चल गया कि कैसे हमें पता चलेगा। उसके बाद अब आगे मूव करते हैं। अब इसी का एक सेकंड पार्ट भी होता है माय डियर, जिसे कहते हैं लोड ड्यूरेशन कर्व। है ना, लोड ड्यूरेशन कर्व, ये भी लोड कर्व का ही भैया होता है। ठीक है, ये सेम वैसा ही होता लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। इसका भी वही काम है जो लोड कर्व का था, बट फिर भी आपको बता रहा हूं। देखिए इनके बीच का रिलेशन देखिए, वो क्या रहा है यहां पर जो मैक्सिमम है लोड है, मैक्सिमम लोड को हम लेफ्ट हैंड साइड पर रखेंगे और कितने आवर्स के लिए? 8 आवर के लिए। तो मैं को इस लोड कर्व को देखकर, लोड ड्यूरेशन कर्व को, ये पता चल गया कि 8 आवर के लिए मेरे प्लांट पर लोड कितना रहा, मेरा यहां पर डिमांड कितनी रही? 20 मेगावाट। फिर उसके बाद 8 से 12 मतलब 4 घंटे के लिए, 4 आवर्स, फॉर 4 आवर्स
our demand is 15 megawatt. After that 12 to 24 आवर्स यानी अगले 12 घंटे के लिए डिमांड कितना रहा, जल्दी बताओ सर. इट इज 5 मेगावाट. तो देखो ये एक लोड कर्व था. सेम इसी लोड कर्व को हमने लोड ड्यूरेशन कर्व में चेंज कर दिया कि कितने आवर्स के लिए कितना लोड रहता है मैक्सिमम. व्हाट इट. अरे बता तो दिया एरिया क्या शो करता है, बताया नहीं पवन मैंने तुम्हें. एरिया क्या शो करता है जल्दी बताओ. नंबर ऑफ एनर्जी जनरेटेड इन अ डे. भाई इसका एरिया निकालोगे नंबर ऑफ एनर्जी जनरेटेड इन अ डे मिल जाएगा और नंबर ऑफ यूनिट्स मिल जाएगा, है ना. ये मैं बता चुका हूं, आप एक बार फिर से देखिएगा माय डियर. चलो क्लियर, क्लियर हुआ कि नहीं पवन, बताओ बताओ. सर आपने बताया था एरिया अंडर द कर्व will give me the amount of number of unit generated in a day. Clear? हाँ कि ना, हाँ कि ना. ठीक है भाई, ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ. लोड ड्यूरेशन कर्व इज क्लियर और नॉट, जल्दी बताओ. चलो आगे मूव करते हैं. अब देखो, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, जो कॉस्ट ऑफ जनरेशन होगी भाई, प्लांट की जो कॉस्ट ऑफ जनरेशन होगी वो इन सारे के सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी. एवरेज डिमांड, मैक्सिमम डिमांड, डिमांड फैक्टर, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, यूज फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर, लोड फैक्टर. ठीक है, सारे के सारे को अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या होता है. ठीक है, ये सब होते क्या है, एवरेज डिमांड, मैक्सिमम डिमांड. और बार बार क्या होता है अपन इनकी डेफिनेशन रट लेते हैं, एग्जाम आता है, एग्जाम तक याद रहता है, उसके बाद भूल जाते हैं. तो आज इसे ऐसे खत्म करेंगे कि उसके बाद अपने को याद रखना और रटने की जरूरत ना पड़े. चलिए आगे चलते हैं और सबसे पहला पॉइंट लेंगे एवरेज डिमांड. एवरेज डिमांड क्या होती है? तो एवरेज डिमांड का मतलब होता है, देखो अगर डिमांड लिखा है तो भी सही है, सर लोड मिलता है कहीं पर लिखा हुआ तो भी सही है, क्योंकि डिमांड तो किसके लिए हो गई, कंज्यूमर के लिए. भाई कंज्यूमर की डिमांड होती है. और लोड किस पर हो गया, प्लांट का. ठीक है, ठीक है, क्लियर क्लियर, ये पॉइंट क्लियर हुआ. एवरेज कंज्यूमर, ठीक है. ये डिमांड किसकी हो गई, एवरेज डिमांड बोलो या एवरेज लोड बोलो, बात बराबर. तो आप नंबर ऑफ यूनिट्स यानी आपने जो एनर्जी प्रोड्यूस करी, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी, ठीक है, प्रोड्यूस्ड इन अ डे, अगर उसे डिवाइड कर दें 24 आवर्स से, 24 आवर्स, ये आवर्स है, ठीक है, 24 आवर्स, तो वो होगा डेली एवरेज लोड. आप बोलोगे सर ये क्या, ये तो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, समझ में नहीं आया है क्या. इसका मतलब क्या है, आओ देखते हैं. ठीक है, देखो इसे डिटेल में देखते हैं, ये चीज है क्या. देखो ये एक लोड कर्व है माय डियर. ठीक है, इस लोड कर्व के अंदर ये आपको दिया हुआ टाइम, ठीक है, और यहां पर है आपका लोड.
ठीक, ठीक है, क्योंकि इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका सवाल लेके समझना। अदरवाइज क्या है ना, अपन लोग इन्हें पढ़ते रहते हैं और बार बार भूल जाते हैं। क्लियर? तो ये एक लोड कर्व है जिसके अंदर आपको ये 100 मेगावाट, ये 150 मेगावाट आपको दिया हुआ है, और यहां पर समय आपको दिया हुआ है 10 आवर्स, 12 आवर्स, ठीक है, 16 आवर्स, ये आपको दिया है 18 आवर्स, और ये आपको दिया 22 घंटे, और दिन में कितने होते हैं माय डियर? 24 आवर्स। तो ये लोड कर्व मैंने आपको दिया है, एक हाइपोथेटिकल लोड कर्व। ठीक है, हाइपोथेटिकल लोड कर्व है। ठीक है, तो इस लोड कर्व के अंदर आपसे अगर मैं पूछूं सारे बच्चों से, मैक्सिमम डिमांड कितने की है, जल्दी बताओ, मैक्सिमम डिमांड कितने की है? टेल मी, मैक्सिमम डिमांड कितने आवर्स की है? टेल मी, जल्दी बताओ भाई, कितने की है मैक्सिमम डिमांड माय डियर? मैक्सिमम डिमांड यहां पर कितनी है? बहुत बढ़िया, सिद्धेश ने बताया। सर आपने जो बताया था, सबसे हाईएस्ट पॉइंट जो होगा, वो वाला पॉइंट जो होगा वही हमारी मैक्सिमम डिमांड होगी, क्योंकि आप हमें पहले ही बता चुके हो ये है 150 मेगावाट, इट इज मैक्सिमम डिमांड। है ना भाई, ये है मैक्सिमम डिमांड। अब बच्चों अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि आपने एक दिन के अंदर कितनी यूनिट प्रोड्यूस करी, वन डे आपने कितनी यूनिट प्रोड्यूस करी, नंबर ऑफ यूनिट्स, अगर मैं आपसे पूछना चाहूं तो आप सारे बच्चे क्या कहोगे बताओ? नंबर ऑफ यूनिट्स अगर मैं आपसे पूछूं, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस इन ए डे, प्रोड्यूस्ड इन ए डे, तो आप क्या बोलोगे? आप जल्दी बताओ, सारे स्टूडेंट्स क्या बोलोगे आप बोलोगे सर अगर हम एरिया अंडर द कर्व निकाल दें, अगर हम इस पूरे के पूरे जितना आपने ये लोड कर दिया है, अगर मैं इसका एरिया फाइंड कर लूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया सिद्धेश, बहुत ही बढ़िया। सर इसके नीचे का, इस कर्व का एरिया अंडर द कर्व फाइंड करना पड़ेगा। तो इसमें अलग अलग एरिया रख लेते हैं अपन लोग। सर ये वाला तो मुझे पूरा का पूरा एक रेक्टेंगल दिख रहा है, इसे कह दिया एरिया 1, इसे कह दो एरिया 1। सर ये एक ट्रायंगुलर दिख रहा है, इसे कह दो एरिया 2। सर ये भी एक छोटा सा रेक्टेंगुलर दिख रहा है, इसे कह दो एरिया 3, और इसे कह दिया एरिया 4। बताओ हाँ कि ना? हाँ सर, यहाँ पर 4 एरिया है। अगर मैं इन सारे चारों एरिया को कैलकुलेट करके सबको जोड़ दूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा? जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया पवन, बहुत ही बढ़िया, इस बच्चे ने पहले ही कैलकुलेट कर दिया, A1 A2 A3। तो बेटा A1 कितना आएगा, जल्दी बताओ। सर A1 जो आएगा भाई, ये कितना, 100 मेगावाट, कितने घंटे के लिए? 22। यहां पर आपको दिख रहा है 22। तो आपने क्या काम करा? 100 मल्टीप्लाई बाय 22, तो सर ये तो आ गया 220 मेगावाट। उसके बाद ये वाला ट्रायंगुलर है, ट्रायंगुलर का एरिया क्या होता है? A2। सर ये होता हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना हो गया? 2, गुणा कितने से होगा? सर 100 था, 50 ये 150, दोनों के बीच का डिफरेंस 50, तो ऊंचाई 50 आ गई, तो टोटल एरिया 50 मेगावाट। बहुत अच्छे माय डियर। A3 कितना होगा? सर 4 मल्टीप्लाई बाय 50 है ना, 50, देन इट विल बिकम 200। और A4 कितना होगा माय डियर? A4 कितना होगा? सर A4 होगा
हाफ 4, ठीक है, हाफ 4 मल्टीप्लाई बाय कितने से 50, 100, ठीक है। A4 कितना आएगा हमारा, सॉरी 2 आएगा यहाँ, दैट्स माय मिस्टेक, 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल, देन इट विल बी 50। तो बेटा सबको ऐड कर दो, सबको ऐड करो सर, 220 प्लस 50 प्लस 200 प्लस 50, तो ये कितना आ गया 2500। अब ये क्या आया जल्दी बताओ, ये आया सर मेगावाट आवर, मेगावाट आवर। तो एक दिन में प्रोड्यूस होने वाली नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी हो गई सर, 2500 यूनिट्स में एक दिन में बना। कितनी एनर्जी क्रिएट कर रहा हूं सर, 2500 मेगावाट आवर हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाय मी। जल्दी बताओ भाई, ये पॉइंट क्लियर हुआ अच्छे से कि नहीं हुआ? कितना रंग बिरंगा डायग्राम बना दिया, अब तो क्लियर हो जाना चाहिए। सर ने एक एक पॉइंट यहां पर बाइफ्रैक्ट कर दिया है, क्लियर? बताओ ये पॉइंट हुआ कि नहीं हुआ क्लियर, हाँ कि ना? बहुत अच्छे अनुराधा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो ये बताओ अब मुझे क्या निकालना था, मेरा टास्क क्या था बच्चों, मेरा टास्क क्या था जल्दी बताओ सारे के सारे। अब तुम सारे बच्चे आंसर दोगे, नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है जल्दी बताओ, नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है जल्दी बताओ। एक तो यार तुम लाइक नहीं करते, सेशन शेयर नहीं करते मेरा, मुझे बिल्कुल ऐसा करते हो मोटिवेटेड नहीं रखते बिल्कुल भी। जल्दी बताओ नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है सर, अभी आपने निकाली है 2550 मेगावाट आवर। भाई शेयर कर दिया करो यार सेशन, ऐसी क्या मेरे से दुश्मनी है या क्या नाराजगी है? बताओ बच्चों, कैलकुलेट करके बताओ डेली एवरेज लोड कितना आ गया मेरे बच्चे, जल्दी बताओ डेली एवरेज लोड कितना आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया अनुराधा, शाबाश। सर आपने बताया तो हमने तुरंत यहां वैल्यू निकाल के रख दी। वन सिक्स सिक्स। बच्चे इसकी यूनिट किस में आएगी, मेगावाट में। बच्चा यहां बहुत जल्दी गलती कर जाता है क्योंकि आवर से आवर कैंसिल, क्लियर? चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। भाई ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, आज समझ में आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी बताओ भाई, मेरे को बता दो कि हाँ सर आज पहली बार निकाला अपने ने, ये एवरेज लोड होता क्या है, दिखता कैसे है। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, क्या बात है भाई तुम सबने, अच्छा अंकित ने किया है, अरे वाह क्या बात है, हिमांशी ने भी किया है, बहुत बढ़िया। चलो भाई ऐसे ही अपना होना चाहिए, ठीक है ना, ऐसे ही कनेक्टेड रहो मेरे साथ, बहुत सारी चीजें मिलेंगी। चलो देखो कितना प्यारा डायग्राम बनाया है ना, मुझे भी यकीन नहीं होता, ऐसा भी हो जाता है। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट डेफिनेशन पे चलते, मैक्सिमम डिमांड। अब क्या मुझे इसकी डेफिनेशन आपको बतानी जरूरत है, क्या इसकी डेफिनेशन बता, इसके बताने की मुझे जरूरत है? जल्दी बता दो मैक्सिमम डिमांड क्या होता है, जल्दी बता दो मैक्सिमम डिमांड यहां पर कितनी है मैक्सिमम डिमांड, आप सारे बच्चे देखकर खुद बताओगे। जल्दी बताओ मैक्सिमम डिमांड कितनी है, अब तो सबको पता चल गया होगा, अरे सर आपने तो बिल्कुल क्लियर करा दिया। मैक्सिमम डिमांड जल्दी बताइए, बहुत बढ़िया आकाश यादव, आकाश यादव क्या बात है, 6 मेगावाट, 6 मेगावाट, 6 मेगावाट, 6 मेगावाट, बिल्कुल सर जी, अभी अभी बताया था और आपने तो अभी अभी पूछा है तो मैं भूल कैसे सकता हूं। 6 मेगावाट, बहुत बढ़िया माय डियर। ये देखिए सर शाम के 6 बजे 6 मेगावाट इज हाईएस्ट मैक्सिमम डिमांड। अब इसके अंदर कितना था
सर आपने अभी अभी कराया था 150 मेगावाट, ये कैसे भूल सकते हैं अपन लोग। बहुत अच्छे। तो मैक्सिमम डिमांड क्या होती है माय डियर? ग्रेटेस्ट डिमांड ऑफ द लोड ऑन द पावर स्टेशन किसी भी गिवन पीरियड। greatest demand of load on the power station during period is known as maximum demand, is known as maximum demand। तो यहाँ पर 6 मेगावाट है सर, यहाँ वाले पे 150 मेगावाट है, यहाँ पे 6 मेगावाट, यहाँ पर 150 मेगावाट। गॉट इट। चलो आगे बढ़ा जाए। तीसरी डेफिनेशन, डिमांड फैक्टर। सर ये डिमांड फैक्टर क्या होता है, थोड़ा क्लियर कर दीजिए इसे। हर बार डेफिनेशन पढ़ लेता हूं, मैक्सिमम डिमांड ओवर कनेक्टेड लोड, मैक्सिमम डिमांड ओवर कनेक्टेड लोड। तो आप सारे के सारे बच्चे जितने भी हो, इसका आंसर मुझे तुरंत निकाल के दोगे, जल्दी दो। मैक्सिमम डिमांड ओवर कनेक्टेड लोड। बच्चे मुझे ये बताओ, सारे जितने भी यहां पर अवेलेबल, जितने भी स्टूडेंट हो अवेलेबल, मैक्सिमम डिमांड ओवर कनेक्टेड लोड, तो अपना कनेक्टेड लोड कैसे समझाया जाए इसे आपको मैं बताता हूं। इसे बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा। देखिए इस पॉइंट को आप समझना चाहते हैं तो देखिए, इस पॉइंट को अपन लोग समझेंगे डिटेल में। देखो 3 घर है, हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3, 3 घर है भाई। ठीक है भाई, एक घर ले लेते हैं अपन पवन का, एक ले लेते हैं अंकित का, और एक ले लेते हैं अनिकेश का। चल 3 घर है, तीनों घरों का जो लोड है वो कितना होगा? ठीक है भाई, जो घर है H1 उसका 30 किलोवाट, जो घर H2 है उसका 25 किलोवाट, जो घर H3 है उसका 40 किलोवाट। ठीक है, तो ये जो लोड है इट विल रिप्रेजेंट द कनेक्टेड लोड। अब देखो मैक्सिमम डिमांड क्या है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये जो घर हो गए सारे के सारे हमेशा अपने मैक्सिमम डिमांड पर चलेंगे क्या? जो घर का आदमी होगा क्या वो घर के सारे कनेक्शन ऑन करके रखेगा क्या? जल्दी बताओ। नहीं ना भाई, नहीं ना। मान लो ये वाला जो घर है ये है 25 किलोवाट पे चल रहा है, ये वाला जो घर है ये 20 किलोवाट पर चल रहा है, और ये वाला जो घर है 35 किलोवाट पर चल रहा है। मतलब अपने जो कनेक्टेड लोड है उससे कम चल रहे हैं, है ना भाई। कोई भी नहीं आदमी होगा जो अपने पूरे घर की लाइट और सिस्टम ऑन करके रखेगा। लोड तो वेरी होता रहता है आदमी का, डिमांड वेरी होती रहती है। कभी कोई है घर में, कभी कोई नहीं है, कभी कोई एक कमरे में, कभी कोई 2 कमरे में। ठीक है ना, इस तरीके से डिमांड क्या होती रहती है, वेरी होती है। अब माय डियर, कनेक्टेड लोड कितना आया? कनेक्ट सर कनेक्टेड लोड तो सर जी आपने बताया था सबको प्लस कर दो, 95 किलोवाट आ गया। और मैक्सिमम डिमांड जब लेने जाओगे तो स्टूडेंट यहां सबसे बड़ी गलती करता है, मैक्सिमम डिमांड में सबको ऐड कर लेता है जो नया स्टूडेंट होता है। मैक्सिमम मतलब जो सबसे ज्यादा है, तो यहां पर सबसे ज्यादा कौन सा है? 35। तो अब आप मुझे खुद बताओगे मैक्सिमम कितना है? सर जी 35। कनेक्टेड कितना है? 35। कनेक्टेड है सर कितना? 95। तो बेटा कितना आया आंसर? कितना आया? कितना आया? जल्दी बताओ। टेल मी द वैल्यू, कैलकुलेट करके बताओ, जल्दी कैलकुलेट करके बताओ कितना आया। इट्स वैल्यू विल बिकम, जल्दी टेल मी। अरे यार ये भी कैलकुलेट नहीं हो रहा। 0.36। अब एक बात बताओ, डिमांड फैक्टर का जो वैल्यू आया वो 1 से कम आया? तो डिमांड फैक्टर ऑलवेज लेस देन 1।
डिमांड फैक्टर ऑलवेज लेस देन 1, 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 प्रैक्टिकली कंडीशन। और अगर मैं आपसे पूछता हूं आइडियल कंडीशन, तो सर डिमांड फैक्टर ऑलवेज इक्वल्स टू 1। फॉर आइडियल कंडीशन डिमांड फैक्टर ऑलवेज इक्वल्स टू 1, तो इसकी वैल्यू 1 से ऊपर नहीं जा सकती, इसकी वैल्यू 1 से ऊपर नहीं जा सकती। आप खुद देख लो, यहां पर भी जो आपको डिमांड फैक्टर मिला है, दिस वैल्यू विल बी लेस देन 1, दिस वैल्यू विल बी लेस देन 1, दिस वैल्यू विल बी लेस देन 1। व्हाट इट माय डियर केशव, अनुराधा, आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो सर जी आपने मैक्सिमम डिमांड, एवरेज लोड कर्व, डिमांड कर्व, सही में अरे करो भाई, मुझे मोटिवेटेड रखो, ठीक है। पवन, बच्चे शेयर करो यार, जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे उतना ही आप क्या करेंगे, मुझे मोटिवेटेड रखोगे, क्योंकि आप हो तो मैं हूं, दैट्स इट। क्लियर क्लियर क्लियर, देखो तीनों चीजों क्लियर हो गई ना, बढ़िया से हो गई क्लियर। चलो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए, बहुत अच्छी बात है, आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए डिमांड फैक्टर, है ना, ये अपन ने डिमांड फैक्टर को समझने की कोशिश की, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश, ऐसे ही बच्चे पसंद है यार अपने को, बिल्कुल जबरदस्त। तो सर डिमांड फैक्टर, मैक्सिमम डिमांड, एवरेज डिमांड, ये सारे पॉइंट्स आपने डिस्कस कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। आपको फूला कर रखना होगा, फुला कर रखना होगा, अच्छा रखो भाई रखो, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। गुड इवनिंग अरविंद, इट इज लिटरली इंपॉर्टेंट, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। देखो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये एग्जाम में आता है, ठीक है, ये एग्जाम में आता है, ठीक है। अच्छा स्टाइल गुड है, चलो बढ़िया बात है। देखो मेरा मोटिव पता क्या होता है, तुम्हारा क्वेश्चन बनना चाहिए। आप सब तारीफ करते हो, मुझे अच्छा लगा, लेकिन मेरा मोटिव होता है घर जाकर तुम्हारा क्वेश्चन बनना चाहिए, दैट्स इट। तुम्हारा क्वेश्चन बनता है, मेरी जीत है, दैट्स इट। चलो भाई, गुड गुड अंकित, चलो आ जाओ, अब मुद्दे पर आ जाओ, बाद में तारीफ करना, पहले मैं ये कंप्लीट करा देता हूं, फिर तारीफ तारीफ खेलेंगे। चलो आओ, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, माय डियर, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर को समझने के लिए कुछ नहीं करना, अपने को इतिहास में जाना है, ठीक है, ठीक है। अरे यहाँ तो यूट्यूब पे पढ़ रहे हो यार, ये ऐसा होता है, होता है, कोई नहीं, अपन इतिहास में जाएंगे, इतिहास में आ गए अपने, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरे बस करो यार, मैं रोने लगूंगा, इमोशनल हो जाऊंगा, ठीक है, ऐसे मत कर, चलो चलो चलो। प्लांट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को अभी नहीं, लेके आएंगे, डोंट वरी, पहले प्लांट कैपेसिटी फैक्टर को समझेंगे यार। एक बात बताओ सारे स्टूडेंट मेरे को, जल्दी बताओ कि बेटा यहाँ मैक्सिमम डिमांड कितनी थी इस लोड कर्व में, जल्दी बताओ, मैक्सिमम डिमांड कितनी थी इस लोड कर्व में, इस मैक्सिमम डिमांड कितनी थी इस लोड कर्व के अंदर, जल्दी बताओ यार, लिख दिया करो, तुरंत आंसर आ जाए, एक तो ये यूट्यूब पीछे चलता है, ठीक है, जल्दी बताओ मैक्सिमम डिमांड कितनी थी इस लोड कर्व में, जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया, आकाश, आकाश, केशव, पंकज, शाबाश। सर जी 150 मेगावाट, 150 मेगावाट, 150 मेगावाट, 150 मेगावाट,
ठीक है, 150 मेगावाट। अब मुझे एक बात बताओ, मैं हूं इंजीनियर, अगर मैं प्लांट की कैपेसिटी सेट करना करूंगा तो क्या मैं 150 मेगावाट पे रखूंगा प्लांट? प्लांट का जनरेटर का जो कैपेसिटी होगी वो क्या 150 मेगावाट होगी? जल्दी बताओ, क्या वो 150 मेगावाट होगी? ठीक है, जल्दी बताओ मेरे को, क्या वो 150 मेगावाट होगी या 150 मेगावाट से ज्यादा होगी? जस्ट टेल मी द ट्रुथ। और ज्यादा, और ज्यादा, बहुत बढ़िया। तो मैंने आपको बोला प्लांट की कैपेसिटी बच्चे मैं रख देता हूं 200 मेगावाट। प्लांट की कैपेसिटी रख देता हूं 200 मेगावाट, और इसे बोला मैंने प्लांट कैपेसिटी। मतलब समझे? इस मतलब ये है सर, प्लांट बना तो 200 मेगावाट सकता है बिजली, लेकिन मैं बनवा रहा हूं 150 मेगावाट, क्योंकि लोगों की डिमांड ही 150 मेगावाट तक है। ठीक है, तो मैंने 200 मेगावाट रख दिया, मैंने 200 मेगावाट। अब मुझे यहां पर आ जाओ मुद्दे पर। अभी मैंने एवरेज डिमांड निकाली थी। एवरेज डिमांड क्या होती है? नंबर ऑफ यूनिट इन ए डे डिवाइडेड बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम इंस्टॉल कैपेसिटी। तो मेरे बच्चे जल्दी मुझे आंसर बता दो तुरंत। बच्चे मैंने नंबर ऑफ यूनिट कितनी बनाई थी अभी? जल्दी बताओ, नंबर ऑफ यूनिट कितनी बताई थी मैंने अभी? नंबर ऑफ यूनिट कितनी थी? जल्दी बताओ, टेल मी द ट्रुथ। नंबर ऑफ यूनिट कितनी निकाली थी हमने? टाइम कितना? सर 24 घंटे। बेटा मैक्सिमम इंस्टॉल कैपेसिटी। सारे बच्चे कैलकुलेट करके बताओ, जल्दी बताओ। प्लांट कैपेसिटी जल्दी कैलकुलेट करके बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कितना आया प्लांट कैपेसिटी? प्लांट कैपेसिटी कितना आया? अरे भैया सही से बताओ, प्लांट कैपेसिटी पूछ रहा हूं मेरे बच्चे, प्लांट कैपेसिटी पूछ रहे हैं राहुल सर। इतना बढ़िया डायग्राम बनवाया यार, देखो कितना चमचमाता हुआ। मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा, ऐसा भी कर देता हूं मैं, मजाक कर रहा हूं। ठीक है, माहौल लाइट रहना चाहिए पढ़ते हुए। बहुत बढ़िया। कितना आया? सर जी ये तो आया मेरा 52.8% या 0.528। 52.8, ठीक है, या 0.528, या 0.528 ये आया। क्लियर? हाँ कि ना? अब इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया प्लांट अपनी ओरिजिनल क्षमता का 52% ही काम कर रहा है। क्लियर? प्लांट अपनी ओरिजिनल क्षमता का 52% ही काम कर रहा है। क्लियर? अब जरूरत क्यों होती है प्लांट कैपेसिटी फैक्टर की? रिवर्स कैपेसिटी, रिजर्व कैपेसिटी को पता लगाने के लिए। तो सर जी 200 मेगावाट का मेरा प्लांट था, मैक्सिमम डिमांड थी 150 मेगावाट फॉर ए टाइम पीरियड, तो रिजर्व कैपेसिटी बची मेरे पास 50 मेगावाट। हाँ कि ना? हाँ कि ना? क्लियर भाई? क्लियर? प्लांट कैपेसिटी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी बताओ। हाँ, एक्स्ट्रा 50 मेगावाट प्लांट अभी भी क्या कर सकता है, आपको सप्लाई कर सकता है। बहुत बढ़िया पंकज, पवन, निकेश, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शाबाश माय डियर, शाबाश।
तो देखो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर कंप्लीट, सर डिमांड फैक्टर इज कंप्लीट, मैक्सिमम डिमांड इज कंप्लीट, लोड कर्व इज कंप्लीट, एवरेज इज कंप्लीट, फैक्टर अफेक्टिंग कॉस्ट ऑफ जनरेशन चल रहे हैं, लोड ड्यूरेशन इज कंप्लीट, ठीक है। ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैज टू बी कंप्लीटेड, गॉट इट। बहुत ही बढ़िया, शाबाश। तो आप इसके लिए सबसे पहले जाके इन क्लासेस में एनरोल्ड हो जाओ, है ना। और अगर बहुत डिटेल में और अच्छे से विद लॉट्स ऑफ न्यूमेरिकल, लॉट्स ऑफ डाउट आपको पढ़ना है तो मुझसे जल्दी कनेक्ट हो जाओ, टाइम ना वेस्ट करिए, कनेक्टेड विद मी ऑन प्लस, ठीक है। अगर आपको और ज़्यादा चीज़ों को डेप्थ में विद न्यूमेरिकल, कौन सा क्वेश्चन आता है कौन सा नहीं आता, कौन सी बुक, तो सारे एस्पेक्ट को अपन क्लियर करेंगे, ठीक है। आप प्लस पर कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जाके सबसे पहले इन क्लासेस में एनरोल्ड हो, ये सारी की सारी फ्री क्लासेस हैं, ठीक है। कल धुआंधार लगभग 250-300 क्वेश्चन एक दिन के अंदर, अकेले बैठ के पढ़ोगे तो भी नहीं हो पाएंगे। सचिन सैनी एकदम निकल लिए। अब इंपॉर्टेंट बातें सुन लो भैया, फिर मत कहना कि राहुल सर ने बताया नहीं था। पहले क्या करो, नोटिफिकेशन बेल बजा लो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर करना, और कल संडे मुझसे मुलाकात करना, ठीक है। और ये राहुल 11 कोड नहीं है, मैं आपका हूं मेंटर, टीचर बाद में, पहले मेंटर। यू आर ग्रेट, ओके माय डियर। हाँ बच्चे, मैं जिंदा रहा तो हो ही जाएगा, ठीक है। कोरोना नहीं हुआ तो करा ही दूंगा, ठीक है, लेकिन पूरी कोशिश होगी कराने की, ठीक। हाँ कल मजा आएगा। किसी को कोई डाउट है, कोई परेशानी है तो पूछ सकता है, बात कर सकता है मेरे साथ, ठीक है ठीक है। मुझसे कैसे कांटेक्ट करोगे, लो यार, ये अपना टेलीग्राम चैनल है इलेक्ट राहुल, यहां आ जाओ, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहां आ जाओ और बताओ, ऐसे कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। अच्छा, मुलाकात करते हैं बाद में, ठीक है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, कीप योर सेल्फ सेफ एंड हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर, कल मुलाकात करते हैं।